जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार। नमस्कार। तो कहाँ थी? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि अब चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे चैप्टर किताबों में होते हैं, फिर वो अब बंद हो जाते हैं। उम्मीद भी तो नहीं है। अब बहुत से वक्त और हालात होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती हैं, दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती। उदिता नहीं बदलती, नाम बता देती। उदिता बात करी हूँ देवरिया से। तो क्या हुआ, इतने दिनों तक कहाँ रही? कोई खास बात रही जिसकी वजह से ये देरी हुई? एकदम सही पकड़े हैं आप। हम पकड़ तो हमेशा सही लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि फिर अगर सामने वाला न हो तो किससे कहा जाए कि कौन सी बात क्या हो रही है, क्या पता चल रहा है। झलक रही है आपकी आवाज में। तो लग रहा है बहुत महीनों का इंतजार हो गया आपका। हाँ, लगभग शायद जनवरी में हुई थी मेरी आपसे बात। हाँ, इससे पहले शायद, या फिर दिसंबर में भी हो सकता है, लास्ट तक, लेकिन सर्दी के मौसम में ही हुई थी। तो अब बताएं कि क्या वजह है, क्या कारण है कि इतने दिनों तक। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना, हमें ये लगता है कि जो श्रोता इतनी मोहब्बत से जुड़े रहते हैं, लगाव है जिनका कार्यक्रमों से, और तो वो हमें लगता है कि रोक नहीं पाते होंगे, लेकिन जो लोग 4-6 महीने रुक जाते हैं तब लगता है कोई बड़ी बात है। रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन हम रोकना चाहते ही नहीं है। नहीं, तो जी, एग्जाम था मेरा और घर में कुछ फंक्शन था। फंक्शन बोले तो मुंडन था। हाँ। अच्छा, ये बता दिया आपने कि आपको लेके कोई कुछ और न समझे। हाँ, सही पकड़े हैं, मतलब हर बार ही आप सही पकड़ते हैं। तो मुंडन था, तब तो बहुत ही आपको एंजॉय करने का और हंसने गाने का। अब देखिए, नाचने गाने हमने नहीं कहा क्योंकि हो सकता है लोगों को अच्छा ना लगे। नहीं, बोल सकते हैं, इजाजत है। हम आपको अच्छा लगेगा। सबके सामने में नाचते हैं। अच्छा, सबके सामने, बस लड़कियों के सामने थोड़ा बहुत। तो जी, तो सब हो गया। अब आपको फुर्सत मिली। वैसे ये बात भी आप किसी कार्यक्रम में आकर के बता देती तो बहुत से जो श्रोता हैं जो इंतजार करते हैं आपका, श्रोता ही, तो मतलब उन्हें कम से कम ये रहता है कि चलिए आने वाली है उदिता, थोड़ा सा इंतजार और, थोड़ा सा इंतजार और। वो गाना है ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, वही वाली बात है। तो रोज रोज नहीं आना। अच्छा, बता देने से वो थोड़ा सा मजा कम हो जाता है। अब पता नहीं ना फोन कनेक्ट हो पाएगा कि नहीं, ये भी दिक्कतें होती हैं। और हम कह दें लोग इंतजार करें, हम आए ना। तो इन दिनों वैसे भी बहुत जगहों से श्रोताओं की संख्या बढ़ गई है, तो थोड़ा सा विलंब होता है, और कई श्रोता ये समझते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। चाहते हैं ना, उनका तो कॉल लग जाते हैं। जैसे आज आपने चाहा और आपका फोन लग गया। हाँ, आज हमने ठान लिया था कि आज मुझे कॉल लगाना ही है, क्योंकि हमने देखी था यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन कि आप ही आज हैं। तो हम आपको किन अल्फाज में शुक्रिया कहें उदिता? बस हम भावनाओं को समझ जाते हैं, अल्फाज की जरूरत नहीं है। तो भावनाओं को कविता में, शेर में आप कहती हैं या गा करके कहती हैं? कौन सा गीत ज्यादा उपयुक्त है जो आपकी इस, ये जो बहुत लंबा इंतजार था, इसको किस गीत के जरिए आप पूरा करना चाहेंगी? किस गीत के जरिए? ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो यूं ही कुछ सुना देती हूँ। जी। अच्छा, आप यूं ही भी जो सुनाएंगे वो भी जो है, क्या कहते हैं, घाव जख्म को भरने में मरहम का काम करेगा। सबसे पहले तो ये कहेंगे ना कि आपके जो शब्द उच्चारण है ना, इतना शुद्ध है, इतना अच्छा लगता है सुनने में। मन होता है कि गाने के बजाय आपकी बातें ही सुनते हैं। यही चीज आपके लिए भी कही जाती है, और हम ही नहीं कहते, जमाना भी कहता है। और मेरा तो कॉल लगता है तुम धड़कने बढ़ जाती है, तो क्या ही सुनाए, क्या ही गाए, कुछ समझ भी नहीं आता। तो कोई बहुत ही इंतहाई गीत हो सकता है कि लग जा गले, मतलब उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता उस गाने के बाद। हमने ना 2-3 बार गाया सर, लेकिन क्या हुआ, जब गाती हूँ ना तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है जाने, मतलब। अच्छा, उस गाने के साथ ये बात जुड़ी हुई है। तो जिसमें न कटता हो वो गाना गाइए। हाँ, वही जी। मतलब अच्छा नहीं, या कुछ तो सोचा होगा इन 4 महीनों में कि जब बातें होंगी तो हम इस प्रोग्राम में श्रोताओं से क्या कहेंगे? नहीं, हम सबसे ही कह रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं ना कि जब हम गाना गाते हैं ना, तो फोन जब डिस्कनेक्ट होता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं चुप हो जाऊं कि गाऊं। हाँ, मैं अच्छा गा रही तब कटता है, कि बुरा गाती हूँ तो कटता है। लेकिन उसमें हमारी ओर से कुछ नहीं होता। शायद एक आध बार आपने ये इल्जाम लगाया है कि आपने फोन काट दिया, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा, अभी भी कुछ एक श्रोताओं के हेलो के बाद आवाज नहीं आ रही थी, तो ऐसा होता है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोष तो हमारे सिर ही आता है। नहीं, हम सिर पे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं दोष, ले लेते हैं वापस। गदर 2 फिल्म का गीत है जी, नया है।
फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये सुनना है मुझे। ये सुनना है या कहना है या गाना है, बताना है? सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है। जी, गाना इसी को गाते कि कोई दूसरा गाते? नहीं, बस अब जब आपने कह दिया तो जो पहले मन में आए वही सबसे अच्छा होता है। एक तो सुबह सुबह आप लोग को रिकॉर्डिंग होती है ना, तो गला भी तो ठीक से काम ही नहीं करता। हर अच्छे गाने वाले यही कहते हैं। और देखिए, हम लोग चूंकि अच्छी आवाज नहीं, इसलिए कह भी नहीं सकते। नहीं, आपको तो बोलना ही इतना बोलते हैं कि हमको लगता है हम गाना ही कोई संगीत ही सुन रहे हैं, सच बताए तो चलिए, आपके जो सुरीली आवाज है उसकी जादू का, उसका लुत्फ लेते हैं। 2 लाइन आपके लिए और सभी श्रोताओं के लिए। स्वागत। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। इसके बाद कोई आ गया क्या? बिल्कुल। वक्त अच्छा न हो तो ऐसा ही होता है, कभी कोई आ जाता है, कभी लाइन कट जाती है। वो तो लोग सोचेंगे क्यों गा रही है लड़की, बताइए, भोली भाली, बंद कमरे में अचानक और अकेले। गाना भी बहुत मुश्किल, छुपाना भी बहुत मुश्किल। तो अब ये भीड़ हटेगी नहीं तो गाना सुनवा देता हूँ। नहीं, एक मिनट मैं जाता हूँ। हाँ सर, हम अब छत पे आ गए हैं और थोड़ा सा edit कर लीजिए, मैं माफी अब चाहती हूँ। तो भाभी को डाउट होगा कि ये किससे बात करने फोन लेकर के गई है। हर आदमी सोचता ज्यादा है। रेडियो पे लगा रहे हैं। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि रेडियो की दीवानी है और रेडियो कहीं ट्यून करने लगाने जा रही होगी कि हाइट पे रेडियो का सिग्नल मिलेगा। लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं है, ज्यादा जगह नहीं लगाती हूँ, बस आपके चैनल में। और किरण मैम है कोटा से, उनके प्रोग्राम कहीं भी चले और कई लोग पूछते हैं आपके फेवरेट उद्घोष का, तो मैं आपका नाम जरूर शामिल करती हूँ। फिर भी चलिए, खैर, हमारे पास भी कोई चारा नहीं है, तो चल तेरे इश्क में खो जाते हैं। हाँ, इस गीत को मैं 2 लाइन पूरा कर देती हूँ, शुरू से फिर से गाती हूँ। फिर एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। फिर एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो ये उम्मीद करें उदिता कि आप बार बार इसी तरह आएंगी और अब कोई इस तरह का 4-6 महीने का अंतराल नहीं होगा, वरना हमें नहीं, श्रोताओं को बहुत शिकायत होती है। बिल्कुल नहीं होगा, हम इसलिए, लेकिन आप भी आते रहिएगा, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इंतजार रहता है तो आपका रहता है। तो अब ख्याल रखिएगा और हाल चाल तो बता दीजिए कैसे हैं। बड़ी उदासी भरी आवाज में हमने आज आपने बातें की हमसे। तो गीत सुन लेते हैं उदिता, आपकी फरमाइश पर फिल्म है गदर 2। आएंगे तो कुछ लाइनें लेके आएंगे, क्योंकि आज बिना तैयारी के आए थे। और घर में भी थोड़ा सा लगता है, अभी वो जो आप आयोजन था वो उससे जुड़े हुए लोग आए हुए हैं, अभी भीड़ भाड़ है। और थोड़ा सा हमें कहीं जाना भी है, रिलेशन में काफी सारे फंक्शन हैं। सोचिए, इतनी व्यस्तता के बीच आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हम कह रहे हैं आपको उदिता। नमस्कार, शुक्रिया। गीत सुनते हैं। गरीब भिखारी आदमी से मुंह लगा रही है, सिर्फ 50 रुपए तो भगाओ यहाँ से। मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग नमस्कार, शुक्रिया। गीत सुनते हैं।